नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, बहुत सारे जो साथी हैं वो निराश हैं, उदास हैं और लगातार चर्चा भी चल रही है कि आगे क्या करें, आगे क्या करें। ये तो कुछ साथी तो ऐसे हैं, बहुत ही निराश हो गए हैं कि बस अब क्या रह गया। अब इसमें एक आज न्यूज़ भी एक वायरल सी हो रही है, लगातार हर जगह वायरल हो रही है और उस पे पूरी जो है एक न्यूज़पेपर्स में भी बड़े अच्छे से वो छपी है। उस पे बात करेंगे और थोड़ा सा और भी मैटर पे बात करेंगे, बने रहिए आप। देखो, किसी ये अपने साथी हैं, कोई दोस्त हैं, उन्होंने भी भेजा है। जो हमारी अपील थी वो उस अपील में यही था कि भी अनुच्छेद 14 एंड 16 जो आप सभी को पता है भी, इसमें रोजगार की समानता का अधिकार इसमें साफ साफ जो है दिया हुआ है। उस आधार पे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हालांकि कोर्ट का अपना निर्णय है, वो उस पर कोई टिप्पणी करना कोई ठीक नहीं है। वो ठीक है, उनका अपना जो भी दिया उन्होंने, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम इसी बात को लेके अब डबल बेंच में जाएंगे और अच्छे से सीनियर वकील के साथ सभी की सहमति से सभी के साथ चर्चा करके जाएंगे और अच्छे से अपनी लड़ाई को आगे भी लड़ेंगे। तो ज़्यादा सा घबराने की, हौसला तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी कुछ भी ख़त्म नहीं होता। और अभी इसमें एक सेम डिसीजन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक बार बने रहें। ये मैं आप लोगों को हिंदी में ही दिखा देता हूँ, अपनी लैंग्वेज है, आसानी से समझ आ जाएगी सभी को। CWP है ये 211/2022। CWP और भी है इसके साथ अटैच। तो इसमें कहा गया है, अब ये भी कैंडिडेट उसी तरह के हैं जिस तरह के कैंडिडेट ये अभी जो निर्णय है वो सेम ही कैटेगरी के हैं भी। बस ये फ़र्क ये है कि भी इनकी यूनिवर्सिटी अलग है, आप सभी को पता भी है, JRNU। अब इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 3/7/2023 के निर्णय के अनुसार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कला और शिल्प में डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवारों को समायोजित करने और नियुक्त करने के लिए सरकार की तत्परता के संदर्भ में समीक्षा याचिका का निपटारा किया गया है, जिन्हें योग्य पाया गया और दिनांक 14/11/2021 की चयन सूची में शामिल किया गया, बिना उन 178 उम्मीदवारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए जिन्हें उच्च न्यायालय ने निर्देशों के अनुसार सशर्त नियुक्त किया था। यह भी देखा गया है कि ऐसी नियुक्तियां 667 अधिसूचित रिक्त पदों के विरुद्ध की जानी है और 178 नियुक्तियों को अलग और पृथक माना जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें कला और शिल्प शिक्षक घटते कैडर के रूप में परिवर्तित किया गया है। आप सभी को पता है कि डायमेंशन कैडर को नीचे करके फिर उसको जो है अभी आर्ट एंड क्राफ्ट के रूप में जो है इनको नियुक्ति दी गई है। इसलिए यह स्पष्ट है कि प्रतिवादियों ने न्यायालय के समक्ष सभी समीक्षा याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति देने के लिए TGT कला के 178 पदों को कला और शिल्प शिक्षक घटते कैडर के पदों में बदलने पर स्वयं सहमति व्यक्त की है। यहाँ जो है स्पष्ट रूप से लिखा गया है प्रतिवादियों ने कि इनकी तरफ से एफिडेविट दिया गया है कि हम इसको घटते क्रम में परिवर्तित करते हैं और 178 कैंडिडेट को जो है यहाँ पे समायोजित किया जाएगा। उसी पे जो है फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगाई है। याचिकाकर्ताओं का इस विज्ञापन के अनुसार आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के पदों के लिए विचार किए जाने का अधिकार निराधार आधारों पर उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार करके पराजित किया गया है, जो कि कानून में टिकने योग्य नहीं है। जैसा कि निर्णय के पहले भाग में चर्चा की गई है, पदों की अनुपलब्धता की दलील पर उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसमें साफ साफ कहा गया है माननीय जज साहब के द्वारा कि भाई ये कह के अपना पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता कि पद नहीं है हमारे पास खाली, क्योंकि ऊपर आपने स्वयं एफिडेविट देके उनको समायोजित किया है डायमेंशन कैडर को आर्ट एंड क्राफ्ट, TGT को आर्ट एंड क्राफ्ट में कन्वर्ट करके। तो यहाँ आप ये हवाला देना बिल्कुल अनुचित है। पदों की जो अनुपलब्धता का हवाला देना बिल्कुल अनुचित है। इसके अलावा प्रतिवादियों ने खुद ही TGT कला के रिक्त पदों को आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के पदों में बदल दिया, ताकि उन उम्मीदवारों को समायोजित किया जा सके जो मूल चयन सूची में नहीं थे। ये भी मूल चयन सूची में नहीं थे, ये उन्हें सशर्त नियुक्तियां दी गई थी। इसलिए कोई कारण नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को TGT कला के रिक्त पदों को परिवर्तित करके नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए। भाई इसमें अब यह है कि भी ऐसा कोई भी कारण नहीं बनता कि इन पे विचार ना किया जाए, ऐसा कोई कारण नहीं बनता। ये माननीय कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने। अगर वे पाते हैं कि योग्यता के अनुसार चयन सूची में स्थान की सटीकता की पुष्टि करें। अब इसमें तदनुसार इस मामले के विशिष्ट तथ्यों को देखते हुए प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं के चयन का परिणाम घोषित करें तथा यदि वे अपने अपने वर्ग में अंतिम चयन उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें इस आदेश की प्रमाणित प्रति
प्राप्त होने के 4 सप्ताह के भीतर टीजीटी कला के रिक्त पदों की समान संख्या को कला एवं शिल्प शिक्षक के घटते हुए संवर्ग में के पदों में परिवर्तित करके नियुक्ति प्रदान करें। भाई जैसे उनको दी ऐसे ही घटते क्रम में परिवर्तित करके इनको नियुक्ति प्रदान करें। यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, सभी रिट याचिकाएं उपरोक्त शर्तों के अंतर्गत स्वीकार की जाती है। लंबित विदित आवेदन यदि कोई है तो निष्फल समझे जाएं। आदेश की एक फोटोकॉपी संबंधित फाइलों पर रखी जाए। तो ये मामला भाई इन्होंने केस जीत लिया और वो सारी चीज़ें पहले भी मैंने बताई थी, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट वगैरह जो भी चल रहा है उनका, वो बहुत सारी बातें हैं। तो वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर भी मैं जल्दी में थोड़ा सा बात करता हूँ। ये मामला जो है सेम मामला है, तो ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ हमारे पक्ष में नहीं है, हम ऊपर डबल बेंच में जाएंगे, माननीय दो जज साहब वहाँ बैठते हैं, तो उनसे याचिका लगाएंगे, उनसे गुहार लगाएंगे, फिर सुनवाई होगी। ऐसी कोई बात नहीं है सुनवाई नहीं होगी। और जो मैं सरकार का मैं शुरू से ही कहते आया था भाई, सरकार को साथ लेके चलना ही पड़ेगा। 1 बार 2 बार 10 बार जितनी बार जाना पड़ेगा जाएंगे, जाना पड़ेगा, लेकिन उस बात को इग्नोर बार बार साथियों ने किया तो बात नहीं मानी गई। देखो साफ सी बात है, तो उस बात पे भी हमें जो है गौर करनी पड़ेगी। और सरकार के बिना भी देखो अपना काम पॉसिबल नहीं है, उनको साथ लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो बात ये आती थी फिर मेरे पास, जब मैं बात करता था कि सरकार क्या करेगी इसमें, सरकार क्या करेगी इसमें, फिर वही बात है ना, दिक्कत वहीं होती है, वहीं आपसी फूट पैदा होती है। तो एक रहें, एक मिल के चलें और इस लड़ाई को लड़ें। बाकी कुछ साथी कह रहे भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सीधे, भाई सुप्रीम कोर्ट में तो सरकार गई थी, स्टैंड बाई डिसमिस्ड कर दी थी उनकी। तो भाई जब सरकार की नहीं सुनी तो आपकी तो कहाँ सुनेगा एकदम से सुप्रीम कोर्ट। चैनल के थ्रू ही, प्रॉपर चैनल के थ्रू चलो, कोई जल्दबाजी ना करो इसमें, अपना चैनल के थ्रू चलो, सही तरीके से मिल के चलो, तभी ये जो है काम सफल होगा भाई। बाकी यही रिक्वेस्ट है आप सभी से। सो बाकी अगली बात फिर करेंगे जब भी कोई जल्दी से इसमें निर्णय लेना पड़ेगा। आजकल में ही ऐसे जो है डिसीजन लेके और जल्दी ही अपना सीनियर वकील के थ्रू याचिका डालेंगे और अच्छे से इसको जो है पैरवी करेंगे और लड़ेंगे। धन्यवाद।